दंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कृषि कानून को लेकर सीएम योगी ने एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि किसी विपक्षी नेता को नहीं है कानून की जानकारी और इसीलिए संवाद के वक्त सदन से उन्होंने वॉकआउट किया। सरकार के द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून हैं। मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए इस किसान संगठनों के साथ बड़े सम्मान के साथ वार्ता के लिए आमंत्रित किया। कई दौर की बातचीत हुई और हर एक स्तर पर केंद्र सरकार इस समस्या को संवाद के माध्यम से समाधान करने के लिए पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता दिखाई। हर स्तर पर संवाद बनाए रखा गया। जो इस आंदोलन की आड़ में आकर के भारत की छवि को देश के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये साजिश नहीं? महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी सरकार की, वह समाजवादी पार्टी की दोनों बार की सरकार रही हो, 2003 से लेकर के 2017 के बीच में, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, ये सभी अपने समय के कार्यकाल को देखें और फिर तुलना करेंगे इन 3.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान, तो इनके 5 वर्ष के कार्यकाल पर 3 वर्ष का कार्यकाल कई बारी हावी होता हुआ दिखाई देता है, भारी पड़ता है। और अब खबर गाजियाबाद से, जहां नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है और प्रताप विहार में ग्रीन बेल्ट की करोड़ों की जमीन को खाली करा लिया है। अगर निगम अधिकारियों और कर्मचारियों की बात की जाए तो भ्रष्टाचार के चलते यानी कि भूमाफियाओं से मिली भगत के कारण सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का काम किया गया था। लोगों का आरोप है कि पहले नगर निगम के कर्मचारियों ने जब मकान बनाए तो पैसे उस वक्त उनसे लिए गए, लेकिन आज जमीन को बिना नोटिस दिए गए खाली कराया गया और उनके मकानों को तोड़ दिया गया। बेल्ट की जमीन है डीएवी स्कूल के बगल में, जहाँ से वहाँ तक नाले पर भी अतिक्रमण और ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ था। इनको बार बार अनाउंसमेंट करके इनको समझा दिया गया कि ग्रीन बेल्ट ज़मीन किसी भी दशा में किसी भी उपयोग के लिए नहीं दी जा सकती। ग्रीन बेल्ट पे ग्रीन बेल्ट डेवलप किया जाएगा, जिससे यहाँ पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। गाजियाबाद जो हमारा प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहा है, पौधे लगने से उसका भी स्तर सुधरेगा प्रदूषण। और अब तस्वीरें ललितपुर से, जहां सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष आला प्रसाद निरंजन पर डंडे के बल पर जमीन हथियाने के आरोप लगे हैं। जमीन को कब्जाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मोबाइल कैमरे से किसी ने इसको शूट किया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोपों के घेरे में है समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और उन पर लगा है जमीन पर कब्जा करने का आरोप। जो ठीक है, देखो जी, हाँ किसने करी थी रजिस्ट्री? हम उनके लिए मानने आए। उधर हमीरपुर में विजिलेंस की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। दीपक चंद्र नाम का यह अकाउंटेंट बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है। पकड़े जाने के बाद विजिलेंस की टीम अकाउंटेंट को सड़क पर धक्का देती हुई सदर कोतवाली ले गई, जहां अकाउंटेंट पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबरों के मुताबिक गिरफ्तार अकाउंटेंट रिटायर एक शिक्षक जगदीश से ग्रेचुइटी फंड निकालने के लिए 25,000 रुपयों की रिश्वत मांग रहा था। जब उन्होंने ये बात यूटा के जिलाध्यक्ष रमाकांत शुक्ला को बताई तो उन्होंने एंटी करप्शन में इसकी शिकायत की और फिर विजिलेंस की टीम ने नोटों पर केमिकल लगाकर अकाउंटेंट को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे ससुर साहब जगदीश राण की ग्रेजुएटी सेवानिवृत्ति उन्होंने ली थी 2018 में। उनकी ग्रेजुएटी पड़ी थी और मैं 1.5 साल 1 साल से इनके पीछे था कि सर मेरा काम कर दीजिए। इन्होंने नहीं किया। फिर मैंने जब परेशान हो गया तो इनसे मैंने कहा सर कुछ जैसा भी हो, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है तुम 40,000 दे देना, 25,000 पहले 15,000 बाद में। ये शिकायत की। इन्होंने मुझे विजिलेंस के पास लखनऊ भेजा और लखनऊ आज 25,000 लेते हुए वित्त विभाग के अधिकारी आज रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो गए। और अब खबर मुरादाबाद से, जहां एसएसपी ऑफिस के पास नाजिर खान नाम के एक शख्स ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन नाजिर खान को वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया और जब उससे पूछताछ की तो नाजिर खान ने बताया कि उसके साथ एक व्यक्ति ने जमीन दिलाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की है, जिसमें उसने मुकदमा भी दर्ज कराया। लेकिन जांच अधिकारी मोहित कुमार आरोपियों का साथ दे रहे हैं और उससे 40,000 की रिश्वत भी मांग रहे हैं। ये पुलिस ऑफिस के सामने एक व्यक्ति ने अपने ऊपर तेल छिड़का था। मौके पे पुलिस बल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में लिया। अभी तुरंत उसे जिला अस्पताल के लिए भेज दिया गया है प्राथमिक उपचार के लिए। एज सच वहाँ पे कोई भी आग वाली कोई बात नहीं हुई थी। उसे जो उसके पास तेल था उसे हटा लिया गया था। इस
संबंध में पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी की जा रही है। क्या किस कारण से इसने इस प्रकार की घटना करी, अभी इसके बारे में जानकारी करके आपको अवगत कराया जाएगा। उधर चंदौली के मुगल सराय बाजार में समाजवादियों ने बढ़ते हुए गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में प्रदर्शन किया। सपा नेताओं का कहना है कि हम लोगों ने ट्रैक्टर को रस्सी से बांधकर, स्कूटी को रिक्शा ट्रॉली पर और गैस सिलेंडर को सर पे रखकर विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से ये मांग की है कि जल्द से जल्द बड़ी कीमतों को वापस लिया जाए। उधर आजमगढ़ में दीवानी न्यायालय के वकीलों ने ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के विरोध में सड़कों पर उतरकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम प्यारे सिंह के नेतृत्व में आज सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने चक्का जाम किया, साथ ही नारेबाजी की। उनका कहना था कि तहसील स्तर पर ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हो गई है तो भ्रष्टाचार चरम पर हो जाएगा और पीड़ित न्याय से वंचित रह जाएंगे। लोगों की ये जो लड़ाई है, ग्रामीण न्यायालय को तहसील स्तर पर सरकार कायम कर रही है, जिससे वहाँ पर भ्रष्टाचार पनपेगा और न वहाँ मजिस्ट्रेट के बैठने की जगह है, न कर्मचारियों के बैठने की जगह है, न अधिवक्ताओं के बैठने की जगह है, न वहाँ बाथरूम है, न वहाँ जो सरेंडर करेंगे उनके लिए लॉकअप की व्यवस्था है। तो इस तरह से वहाँ अफरा तफरी मचेगी। तो वकीलों ने इन तमाम मांगों को लेकर चक्का जाम किया है और उनका कहना है कि ग्रामीण न्यायालय से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। सिविल कोर्ट के वकीलों ने इकट्ठा होकर इसके खिलाफ प्रदर्शन। और अब तस्वीरें कुशीनगर से, जहां पर चोरी का खुलासा न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने सड़क पर जाम लगा दिया। दीवानी कचहरी कसिया के सामने देवरिया कसिया सड़क को जाम किया गया। 16 तारीख की चोरी की घटना सामने आई थी और चोर लाखों का सामान लेकर रफू चक्कर हो गए थे। प्रदेश होगा, भारत होगा, जब तक यह पर्दाफाश नहीं होगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो वकीलों ने चौराहे को जाम कर दिया। एक चोरी की घटना जो बीते दिनों हुई थी, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, ना ही उस घटना का खुलासा हो पाया। इसी से नाराज होकर सभी इकट्ठा होकर आज चक्का जाम करने पहुंचे। उधर राम मंदिर की खुदाई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, जहां राम मंदिर की नींव के लिए जमीन की सतह से 9 मीटर गहरी खुदाई की जा चुकी है। खबरों के मुताबिक जैसे ही अच्छी मिट्टी मिलेगी, नींव के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं L&T उस मटेरियल पर रिसर्च कर रही है जिसका प्रयोग राम मंदिर की नींव में किया जाना है और बताया जा रहा है कि 60 से 70 दिनों के भीतर उस मटेरियल पर अपनी रिपोर्ट भी वो सौंप देगी। इस बीच राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं से ये अपील की है कि वो राम मंदिर के लिए सोने और चांदी का दान न दें। और अब तस्वीरें गाजियाबाद से, जहां पुलिस ने नकली किताब बनाने वाली कंपनी में छापेमारी की है और उस दौरान भारी मात्रा में नकली किताबें बरामद हुई। इन किताबों की कीमत करीब 4 करोड़ की जा रही है। तो गाजियाबाद में ये छापेमारी हुई है जिसमें 4 करोड़ की नकली किताबें मिली हैं। ये पूरी फैक्ट्री जहां पर नकली किताबें जिनको प्रिंट किया जा रहा था और उनकी कीमत 4 करोड़ तक आंकी जा रही है। और अब तस्वीरें रायबरेली से, जहां सड़क किनारे हो रहे अवैध निर्माण को लेकर डीएम को अचानक गुस्सा आ गया। निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने आरडीए की जेई को जमकर फटकारा। डीएम के इस रूप को देखकर विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ दिखाई दिया। उधर पीलीभीत के जिलाधिकारी पुलकित खरे आज 11 बजे औचक निरीक्षण के लिए नगर मजिस्ट्रेट के दफ्तर पहुंच गए, जहां मौके पर तमाम अधिकारी और कर्मचारी नदारद थे। इसके बाद डीएम ने सभी का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट अरुण कुमार सिंह समेत पेशकार, सहायक क्लर्क और जेई भी शामिल हैं। दरअसल जब डीएम यहां पहुंचे तो दफ्तर से शिकायतकर्ताओं की भीड़ लगी हुई थी।
गाजियाबाद के मुरादनगर में ई रिक्शा ड्राइवर आस मोहम्मद की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा ड्राइवर की गला रेतकर हत्या की गई। हत्यारा काले कपड़े पहनकर आया था। हत्यारा पहले घर आया और जब घर के पास आस मोहम्मद नहीं मिला तो पता लगाकर रास्ते में ई रिक्शा से खींचकर दिन दहाड़े तेज धारदार हथियार से वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। शामली में एक महिला सिपाही दो जिम्मेदारियां एक साथ निभा रही है, चाहे मां की ममता हो या फिर ड्यूटी का फर्ज। अगर एक जगह देखना है, महसूस करना है तो फिर शामली से आई इस रिपोर्ट पर जरूर देखिए। ये एक नारी के हौसले और हिम्मत की कहानी है, जहां मुश्किलें खुद मुश्किल में पड़ जाती हैं। नौकरी के साथ साथ बच्चे पालने की दोहरी जिम्मेदारी, शायद इसीलिए नारी शक्ति है, पूजनीय भी। इस तस्वीर को देखकर एक माँ की मजबूरी और उसकी मजबूती दोनों का एक ही जगह, एक ही समय ऐसा सटीक उदाहरण बहुत कम देखने को मिले। एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में कंधे पर अपनी लाडली का सिर। शामली जिले की सदर कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क पर महिला कांस्टेबल को देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल 8 महीने की बच्ची के साथ ये महिला कांस्टेबल दफ्तर में हर दिन 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दोहरी ड्यूटी निभाती है। और क्या मजाल कि इस दौरान वो किसी को शिकायत का मौका दे। महिला हेल्प डेस्क पे हूँ, कांस्टेबल पद पे हूँ। 8 महीने हो गए, 6 महीने की छुट्टी मिली थी मुझे। 6 महीने के बाद फिर मैं ड्यूटी कर रही। 6 महीने के बाद छुट्टी नहीं मिल पाई मुझे, तो फिर हमने ड्यूटी कर दी। इसे लेके घर पे कोई रखने वाला है नहीं भी, अच्छा, तो इसलिए साथ ही लेके आती हूँ। महिला कांस्टेबल के मुताबिक उनके पति भी पुलिस में है। हालांकि पहले उन्होंने इस बच्ची की देखभाल के लिए किसी को रखा था, लेकिन ना तो बच्ची और ना ही माँ खुश रहती थी, इसलिए वो अपनी बच्ची को अपने साथ ही रखती है। यानी कहा जा सकता है कि महिला कांस्टेबल अंजू मां के फर्ज के साथ साथ ड्यूटी का फर्ज भी बखूबी निभा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उधर प्रतापगढ़ स्थित बजरंग बली के एक मंदिर में हनुमान भक्त बंदर का पूजा पाठ सुर्खियों में है। लोग सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर को देखकर हैरान हैं। इंसानों की हनुमान भक्ति तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन धरती पर ऐसे हनुमान भक्त आपने शायद ही कभी देखे हों। ये एक बंदर की हनुमान भक्ति है। आप भी देख लीजिए, कहने को ये एक बंदर, लेकिन हनुमान मंदिर में बजरंग बली के सामने बैठकर जिस तरह से ये रामायण के पन्ने पलट रहा हो, वो दुर्लभ है। बंदर के हनुमान भक्ति की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ के कुंडा क्षेत्र की हैं, जहां सुभाष नगर स्थित हनुमान मंदिर में एक बंदर बजरंग बली की प्रतिमा के सामने बैठा है और बड़े ही इत्मीनान से पाठ सुन रहा है, साथ ही रामायण के पन्ने भी पलट रहा है, जैसे वो रामायण पढ़ना चाहता हो या उसमें से कुछ ढूंढ रहा हो। तस्वीरों में देखा जा सकता है, सुना जा सकता है कि मंदिर में लाउडस्पीकर पर पाठ हो रहा है। जहां मंदिर या भक्त बैठते हैं, वहीं भगवान की मूर्ति के सामने एक बंदर बैठ जाता है। बंदर वहां रखे ग्रंथ के पन्ने बहुत ध्यान से इधर उधर देखकर पलटता जा रहा है, साथ ही उसकी आंखें जैसे किसी की तलाश कर रही हों। फिर वो हनुमान प्रतिमा के सामने ही अपने पैरों से जैसे सिर खुजाने लगता है। बहरहाल हनुमान भक्ति में लीन बंदर की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और चर्चा में भी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।